अगला देखिए 3 अंकों वाली, ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा कठिन है। उदाहरण 5, 3 अंकों वाली एक संख्या उसके अंकों के योगफल की 17 गुनी है। उस संख्या में 198 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अंकों के विपरीत क्रम में मिलती है। इसी प्रकार इकाई स्थान और सैकड़ा स्थान के अंकों का योगफल बीच के अंक की अपेक्षा एक कम है, तो वह 3 अंकों की संख्या ज्ञात करो। अब मैं इसको बीच बीच में आपको समझाऊंगा कि 3 अंकों की संख्या ऐसे रहती है x, y, z, समझो। देखिए 1, 2, 3, लेकिन क्योंकि ये हम 2 चरांक वाले, हमें ज्यादा से ज्यादा अभी 2 चरांक वाला समीकरण बनाना आता है, इसलिए हम इसको 2 चरांक मानेंगे और एक को बाकी के रूप में बदलने की कोशिश करेंगे दी गई शर्त के अनुसार। तो ये देखो, इसको बोलते हैं इकाई, इसको दहाई, इसको सैकड़ा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक एक देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। और अगर मान लो एक चीज और समझ के चलिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा दिया है ना, तो 3 अंक की संख्या, 3 अंकों की संख्या का फिर सूत्र होता है 100 गुणे सैकड़ा धन 10 गुणे दहाई धन इकाई। देखिए सूत्र याद कर लीजिए, 100 गुणे सैकड़ा धन 10 गुणे दहाई धन इकाई। ये सूत्र यहाँ पे यूज होगा। ये देखिए, माना सैकड़े के स्थान का अंक x है और इकाई के स्थान का अंक y है। मतलब कौन कौन सा माना उसने, यहाँ से देखिए लिखा है सैकड़ा, दहाई, इकाई। सैकड़े को x मान लिया और इकाई को y मान लिया। दहाई को क्यों नहीं माना, क्योंकि ये प्रश्न के हिसाब से हम दहाई को आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि उसने यहाँ पे बोला है, देखिए उस संख्या में। इसी प्रकार इकाई स्थान और सैकड़ा के स्थान के अंकों का योगफल बीच के अंक, देखिए बीच का अंक, तो बीच का अंक कौन रहता है, बीच में तो दहाई आता है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो बीच का अंक हम आसानी से निकाल सकते हैं, मतलब दहाई को निकाल सकते हैं। इस शर्त के अनुसार, प्रश्न के हिसाब से हम दहाई को निकालेंगे। हमने अभी क्या क्या माना है, सैकड़े को x माना है, इकाई को y माना है। अब इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। बोला है इकाई, यही समझो जरा ध्यान से, इकाई स्थान और सैकड़ा के स्थान के अंकों का योगफल। तो अब देखिए मैं यहां कर रहा हूं, इकाई स्थान और सैकड़ा स्थान के अंकों का योगफल। फिर से देखिए, इकाई स्थान और सैकड़ा स्थान के अंकों का योगफल। तो इकाई और सैकड़ा के अंकों का योगफल बीच के अंक, बीच का अंक मतलब क्या है, दहाई से 1 कम है। बीच का अंक मतलब क्या होता है, दहाई से 1 कम। तो फिर से देखिए, इकाई का स्थान और सैकड़ा का स्थान, तो इकाई और सैकड़े के स्थान का योगफल। तो इकाई और सैकड़े का योगफल किया। बीच का अंक मतलब दहाई से 1 कम, 1 कम मतलब -1। अब इकाई मतलब हमने क्या माना, इकाई मतलब y, सैकड़ा मतलब x, दहाई हमें निकालना है और 1। अब ये 1 को इधर लाइए, इसको पहले, x को पहले लिख दो, y को बाद में लिख दो। x पहले लिख दिए, y बाद में, और ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। देखिए -1 इधर लाइए, +1, और ये बचेगा दहाई। तो इस तरीके से दहाई का मान हमें पता चल गया x + y + 1। ये देखिए दहाई हो गया x + y + 1। तो सैकड़ा x माना, इकाई y माना, तो दहाई यहाँ हमने निकाल के देखा प्रश्नानुसार, प्रश्न के हिसाब से हमने दहाई निकाल लिया। अब 3 अंकों की संख्या का ये सूत्र लगाएंगे। 3 अंकों की संख्या का सूत्र क्या होता है, 100 गुणे सैकड़ा धन 10 गुणे दहाई धन इकाई। देखो ये सूत्र यहाँ इसने लिखा नहीं, डायरेक्ट लगाया है। 3 अंकों की संख्या 100 गुणे सैकड़ा, सैकड़ा मतलब x, ध्यान से देखिएगा, 3 अंकों की संख्या 100 गुणे सैकड़ा, से यहाँ गुणा छिपा हुआ है 100x, प्लस 10 गुणे, ये देखिए दहाई पूरा लिखा है यहाँ से, 10 बीच में गुणा छिपा हुआ, ब्रैकेट मतलब गुणा, ये दहाई प्लस इकाई। तो जो हमने सूत्र लिखा है यही सूत्र वहां पे लगाया है, ध्यान देना। 3 अंकों की संख्या क्या होगी, 100 गुणे सैकड़ा धन 10 गुणे दहाई धन इकाई। यहाँ हो गया 100 गुणे सैकड़ा मतलब x, प्लस 10 गुणे ये पूरा दहाई
प्लस इकाई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे इसने सॉल्व किया है 100x, 10 का अंदर गुणा करो 10x धन 10y धन 10 एक्के 10, 10x धन 10y 10 एक्के 10 और ये प्लस y। अब इस 100x और 10x जुड़ के 110x हो जाएगा, 10y और y जुड़ के 11y हो जाएगा और ये 10। तो पहले 10 का अंदर गुणा किया, फिर सजाती पद को जोड़ लिया, तो इस तरीके से आपको 3 अंकों की संख्या ये मिल गई। ये 3 अंकों की संख्या। अब उसने बोला इन संख्याओं के अंकों का योगफल। ये जो संख्याएं हैं इनके अंकों को जोड़ लो। देखिए इस सैकड़े का अंक है, दहाई का, इकाई का, तीनों को जोड़ो। तो इन संख्याओं के अंकों का योगफल, तो सैकड़े का अंक प्लस दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। मतलब जो अंक है उनको जोड़ना है। तो कौन कौन से अंक? सैकड़ा, दहाई और इकाई को जोड़ना है। तो सैकड़ा मतलब x प्लस दहाई मतलब ये पूरा प्लस ये इकाई। तो जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? देखिए ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x और x कितना हो जाएगा? 2x, y और y कितना हो जाएगा? 2y और 1 कितना हो जाएगा? 1 वैसे ही रहेगा। तो इस तरीके से अंकों का योगफल। अब पहली शर्त क्या बोला है? पहली शर्त देखिए यहाँ पे पढ़िए, 3 अंकों वाली संख्या, क्या बोला है? 3 अंकों वाली संख्या, ये देखिए 3 अंकों वाली संख्या अंकों के योगफल की 17 गुनी, अंकों के योगफल की 17 गुनी। तो यही तो प्रश्न में बोला, 3 अंकों वाली संख्या अंकों के योगफल की 17 गुनी। अब 3 अंकों वाली संख्या हमने यहाँ पे निकाला, वो मान रख देंगे। देखिए 3 अंकों वाली संख्या कितना? 110x धन 11y धन 10। तो 3 अंकों वाली संख्या यहाँ बराबर नहीं लगेगा, इसलिए 3 अंकों वाली संख्या 110x धन 11y धन 10। देख लीजिए ये 3 अंकों की संख्या जो हमने निकाला था उसका मान रख दिया यहाँ। 3 अंकों की संख्या की जगह बराबर 17 गुणे, फिर अंकों का योग यहाँ निकाला। देखिए अंकों का योगफल 2x प्लस 2y प्लस 1, तो अंकों का योगफल यहाँ लिख दिया। देखिए 2x प्लस 2y प्लस 1। तो 3 अंकों की संख्या ए वाला मान रख दिया और अंकों का योगफल ए वाला मान रख दिया और ये 17 गुणे। अब 17 का अंदर गुणा करो, 17 दूना 34 है, 17 दूनी 34, y 17 के 17। ये पूरा एक तरफ लाओगे तो 110x में 34x घटेगा तो 76x आएगा। 11y में 34y इधर आके माइनस होगा तो 23y, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। और 10 में 17 माइनस होगा तो ये 10 इधर आएगा, 17 में 10 माइनस होगा तो 7। समीकरण 1। अब बोला अंकों के स्थान बदल दो। अंकों का स्थान बदलने का मतलब क्या हुआ? ये देखिए अभी ऐसे था सैकड़ा, दहाई, इकाई। तो सैकड़ा x था, इकाई y था और दहाई कितना था? दहाई था x प्लस वाई प्लस 1, x प्लस वाई प्लस 1। अब बोला अंकों के स्थान बदल दो। बदल दोगे तो देखो अब उल्टा कर दो, मतलब पहले यहाँ y आ जाएगा, फिर दहाई अपनी जगह रह जाएगा और ये सैकड़ा यहाँ चला जाएगा। क्योंकि उल्टा करने का मतलब पहले इसको लिखोगे, फिर इसको लिखोगे, फिर इसको लिखोगे। जो यहाँ से यहाँ लिखा है ऐसे यहाँ से यहाँ लिखेंगे तो पहले y लिखा जाएगा, फिर ये लिखा जाएगा, फिर x लिखा जाएगा। तो इसका मतलब दहाई अपनी जगह ही रह गया, केवल सैकड़े और इकाई का स्थान बदल गया। तो यहाँ देखिए अंकों दी गई संख्या में अंक विपरीत क्रम में लिखने पर जो संख्या प्राप्त होगी, तो संख्या क्या प्राप्त होगी? 100 गुणे सैकड़ा धन 10 गुणे दहाई धन इकाई। ये देखिए यही सूत्र फिर से, 100 गुणे सैकड़ा धन 10 गुणे दहाई धन इकाई। तो देखिए 100 गुणे सैकड़ा, अब यहाँ से देखिए सैकड़ा y है, अब सैकड़ा x नहीं रह गया, अब सैकड़ा y हो गया और इकाई x हो गया। तो 100 गुणे सैकड़ा मतलब y प्लस 10 गुणे दहाई तो वही है प्लस इकाई, इकाई अब कितना हो गया? x। अब 10 का अंदर गुणा करो, 10x धन 10y धन 10। अब यहाँ इसने डायरेक्ट कर दिया, आप यहाँ पे पहले गुणा करो 10x धन 10y धन 10, फिर 100x और 10x 110, 100y और 10y 110y होगा और ये 10x और ax। फिर से देखो 100y और इधर 10x का गुणा होगा तो 10x और ax जुड़ के कितना हो जाएगा? 11x। 100y और इधर 10y 110y और इधर 10 1 के 10। ये हमें
जब उल्टे क्रम में संख्या लिखेंगे तब आएगा। और दी गई संख्या हमारी पहले से ही कितनी है, 110x धन 11y धन 10। ये दी हुई संख्या है 3 अंकों की। तो पहले ये संख्या थी, अब अंकों का स्थान बदलने पे ये संख्या प्राप्त हो गई। तो दूसरी शर्त क्या बोला है, दूसरी शर्त बोला है कि उस संख्या में 198 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अंकों के विपरीत क्रम में मिलती है। मतलब हमें क्या करना है, ये जो संख्या है ना, ये जो संख्या है 3 अंकों की, इसमें अगर हम 198 जोड़ दें तो देखिए 3 अंकों की संख्या यहां से लिखा है, दी गई संख्या में 198 जोड़ दें तो अंकों के विपरीत क्रम रखने पर प्राप्त संख्या मिलती है। तो दी गई संख्या हमारी ये है 110, यहां से देख लीजिए 110x धन 11y धन 10। तो दी गई संख्या 110x धन 11y धन 10, उसमें कितना जोड़ दें, 198 जोड़ दें। तो यहां से देखिए दी गई संख्या उसमें 198 जोड़ दें तो क्या मिलेगा, अंकों के विपरीत क्रम की संख्या, ये अंकों के विपरीत क्रम की संख्या मिल जाती है, ये अंकों के विपरीत क्रम की संख्या। फिर वही करना अपने को, x 110x है, 11x इधर आएगा माइनस होगा तो 99x बचेगा। 11y 110y इधर लाओ तो माइनस हो जाएगा, 99y बचेगा। और ये 10 है 158, ये 10 समझो कट गया और प्लस 198 उधर जाएगा माइनस 198। सब में 99 से भाग दे दो, यहाँ लिखो 99 से भाग देने पर, इसमें 99 कट जाएगा, 99 कट जाएगा, x बचेगा y बचेगा। 198 में 99 का भाग देंगे तो 2 आएगा। और ये समीकरण 2, यहाँ पे इसको समीकरण 2 कर लेंगे। इसने मान रखने की विधि से हल किया है, इसलिए इसको इस तरफ लेके आया है। तो इसने इसको समीकरण 2 माना है, क्योंकि वो किस विधि से करने जा रहा है, मान रखने की विधि से। और आप अगर गुणांक समान करने की विधि से करते हो तो आप इसी को समीकरण 2 मान लोगे। तो अब आपके ऊपर आप कौन सी विधि से करते हैं। आप इस समीकरण 1 है, इस समीकरण 2 है, इन दोनों समीकरणों को हल करिए। हल करके x और y का मान निकाल लीजिए। तो देखिए हल किया यहाँ पे, हल करके x और y का मान निकाला। x का मान 1 आ गया और y का, तो x का मान 1 मतलब सैकड़े का स्थान 1 पता चल गया। और y का मान 3 है तो इकाई का स्थान 3 पता चल गया। और दहाई का निकालना है तो दहाई का स्थान तो यहाँ थोड़ा बड़ा है, दहाई का स्थान ये है, देखिए x प्लस वाई प्लस 1। तो सैकड़े वाला x, इकाई वाला y और दहाई वाला थोड़ा निकाल के देखना पड़ेगा, x प्लस वाई प्लस 1। देखिए दहाई वाला यहाँ निकाला, x प्लस वाई प्लस 1। x का मान देखिए 1 है, यहाँ थोड़ा उल्टा रखा है, x की जगह पे 1 रख देंगे। यहाँ उसने क्या किया, उल्टा रख दिया। आप यहाँ समझ लेना जरा कि इसको x की जगह पे 1 रखो और y की जगह पे 3 रखो प्लस 1, और ये पूरा जोड़ेंगे तो 3 1 4 1 5। तो दहाई कितना आ जाएगा, 5। देखिए यहाँ 5 सही लिखा। तो दी गई संख्या क्या हो जाएगी, पहले सैकड़े का अंक लिखेंगे। तो सैकड़े का अंक क्या है, x। फिर दहाई का अंक लिखेंगे, दहाई का अंक क्या है, 5। और फिर इकाई का अंक कितना है, 3। इसलिए 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, इस वीडियो को बार बार देखो और टेक्स्ट बुक को ओपन करके उसको समझने की कोशिश करोगे। 2-3 बार आप वीडियो देख देख के समझोगे तो ये समझ में आएगा। कठिन है क्वेश्चन पर असंभव नहीं है।